चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसे लॉजिकल स्लैश बूलियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। लॉजिकल स्लैश बूलियन ऑपरेटर्स ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉजिकल का मतलब होता है या फिर लॉजिक का मतलब होता है तर्क यानी कंडीशन। हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं और यहाँ पे बूलियन का मतलब है कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो हमें उसमें बूलियन वैल्यू मिलती है। बूलियन मतलब या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। हमने बूलियन पढ़ चुके हैं। हम बूलियन डेटा टाइप में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें जो वैल्यू मिलती है वो ट्रू या फिर फॉल्स मिलती है। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास लॉजिकल स्लैश बूलियन ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एंड, दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है नॉट। एक एक करके अब इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का काम क्या है कि ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा। अब हम रिजल्ट में ट्रू तो ही चाह रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा लॉजिकल स्लैश बूलियन ऑपरेटर, यानी कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो बूलियन वैल्यूज़ ही मिलेंगी। जैसे मैंने लिख दिया a=2 और b=3। अब अगर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन 1, अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ट्रू या फिर फॉल्स, रिजल्ट में हमें कोई एक ही वैल्यू मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिख रहा है ये जो a ग्रेटर देन b है, क्या ये सही है? क्या a में कितनी वैल्यू पड़ी है? 2। क्या 2 3 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं। तो आपको आगे की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर यहाँ पे एंड हो। एंड की कंडीशन ये है कि ये वाला और ये वाला, यानी कि उसके लेफ़्ट और उसके राइट दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सही हैं तभी ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। तो इसलिए अगर आपको पहले ही कंडीशन गलत दिख रही है कि भाई ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 2 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका सीधा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फॉल्स। समझ गए एंड ऑपरेटर का काम? एंड ऑपरेटर का काम क्या है? लेफ़्ट और राइट यानी कि दोनों कंडीशन को चेक करना। अगर दोनों ही सही होंगी तभी आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी गलत है, दोनों गलत हैं तब तो फॉल्स मिलेगा ही, लेकिन अगर एक भी गलत है तो फॉल्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। और या जिसे कहते हैं या, और को कहते हैं या। वही एग्जांपल लेता हूँ, a=2 b=3। फिर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन 5। एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं a ग्रेटर देन b, क्या ये सही है? चेक करते हैं। 2 ग्रेटर देन 3, नहीं भाई ये तो गलत हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर लगा है इसलिए हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है b ग्रेटर देन 1, यानी क्या 3 ग्रेटर देन 1 है? आप कहेंगे हाँ भैया 1 से बड़ा है 3। तो और ऑपरेटर में क्या है, अगर एक भी कंडीशन सही है, जैसे ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स लेकिन ये तो ट्रू है, तो और ऑपरेटर कहता है कि मेरे लेफ़्ट और मेरे राइट अगर कोई एक भी कंडीशन सही है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, चाहे दूसरी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे क्या है, ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है,
और की कंडीशन क्या है कि कोई अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो यानी कि इसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू आ जाएगा क्योंकि हमारी एक कंडीशन सही है। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे दिया a=2, अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ नॉट a>1। अब इसको धीमे धीमे समझते हैं। नॉट ऑपरेटर है, इससे डरना नहीं है। सबसे पहले आपको देखनी है ये अंदर वाली चीज़ क्या आउटपुट दे रही है। अंदर वाली क्या आउटपुट दे रही है? a>1। क्या 2 1 से बड़ा है? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो इसके अंदर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब बाहर है नॉट, बिल्कुल बाहर है प्रिंट, अंदर के अंदर है नॉट ट्रू। अंदर नॉट देख रहा है कि मेरे पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको पलट दो, यानी कि अब ये पूरा जो है नॉट ट्रू अब ये कन्वर्ट हो गया फॉल्स में। यानी कि नॉट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका जो भी आंसर होगा वो पलट जाएगा, पलटी मार जाएगा पूरा। तो ये पूरे के अंदर क्या वाली वैल्यू आ गई? फॉल्स। और फॉल्स किसके अंदर है? प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, शायद अभी आपको समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है ऐसा। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ए में वैल्यू है 5। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ नॉट a<10। चलिए ये हमारे पास है एग्जांपल। यहाँ पे चेक करिए ज़रा, ए में क्या वैल्यू आई? 5। क्या 5<10 है? मैंने क्या कही? नॉट से घबराना नहीं है, पहले जो ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ है उसका आउटपुट निकाल कर रख लीजिए। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? क्या 5<10 है? क्या 5 छोटा है 10 से? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। इसका पूरा का आंसर क्या आ गया? ट्रू। ट्रू आ गया। और इसके अंदर क्या है? ट्रू आ गया नॉट के अंदर। अब ये कह रहा है नॉट ट्रू, इसका पूरे का मतलब क्या होगा? नॉट ट्रू यानी कि ट्रू नहीं है तो क्या है? फॉल्स। यानी कि नॉट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो पलट जाएगी, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। और बाहर क्या है? प्रिंट। इस पूरे का मतलब हो गया फॉल्स, और फॉल्स किसके अंदर आ गया? प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। आइए अब ज़रा इनको हम अपनी पाइथन स्क्रीन पे भी करके देख लेते हैं, जो भी हमने अभी लॉजिकल ऑपरेटर सीखे हैं। सबसे पहले हमने सीखा है एंड ऑपरेटर। तो एग्ज़ाम्पल एक ही लूँगा मैं। प्रिंट जैसे मैं कराना चाहता हूँ, पहले मैं वेरिएबल असाइन कर देता हूँ 5 और 2। अब अगर मैं प्रिंट कराऊँ प्रिंट a>, चलिए लेस देन लेते हैं, a<b एंड b is greater than 3। चलिए अब देखते हैं इसमें हुआ क्या है। देखिए जो भी ऑपरेटर होगा वो ऐसे चमक सा जाएगा। पहली कंडीशन चेक हुई a<b, क्या 5 छोटा है 2 से? तो ये आप कहेंगे भाई ये तो फॉल्स है। तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में एंड है तो अगली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर फॉल्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एंड की कंडीशन है कि दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आइए इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ चुका है फॉल्स, दिख रहा होगा आपको फॉल्स आ चुका है। तो एंड की कंडीशन क्या है कि दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ और ऑपरेटर।
और कर दिया, ठीक है भैया। और की कंडीशन क्या है कि ये भी ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, यानी कि अगर दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू आएगी, और अगर इनमें से एक भी ट्रू है, जैसे पहली वाली अगर फॉल्स है लेकिन अगर दूसरी वाली ट्रू है तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। यानी इसमें है कि कोई एक ट्रू हो जाए बस, तो हमें ट्रू मिल जाएगा, दूसरे से हमें फिर मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है a लेस देन b, ये तो फॉल्स है, लेकिन हाँ ये दिख रहा है हमें b ग्रेटर देन 3, b में कितनी है 2, नहीं ये भी गलत है, एक मिनट एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 10, ठीक है। अब आप देखिएगा, एक मिनट, b इज़ लेस देन 3, चलिए अब यहाँ पे देखिए a इज़ लेस देन b, 5 लेस देन b, ये क्या है, ट्रू है। दूसरी देखिए b इज़ लेस देन 3, क्या 10 3 से छोटा है, ये फॉल्स है। यानी कि पहली का आउटपुट क्या है, ट्रू, बीच में लगा है और दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स। क्योंकि और का मतलब है दोनों कंडीशन में से कोई एक अगर ट्रू है तो आउटपुट में ट्रू आ जाएगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। रन करते हैं तो इसका आउटपुट आ गया ट्रू। अब यहीं पे अगर मैं नॉट ऑपरेटर का यूज़ करूं, इसको बंद किया और इसको बंद किया और बाहर लिख दिया मैंने नॉट। अब हम चेक करते हैं क्या ये रन करेगा या फिर नहीं। फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, समझ लेते हैं इसको। a लेस देन b और b लेस देन 2 का हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो क्या आया था, ट्रू। क्योंकि आप जानते हैं बीच में और ऑपरेटर है, वो देख रहा है कि अगर ये ट्रू है तो ट्रू दे देगा, दूसरी अगर फॉल्स है तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन तो गलत है, पहली कंडीशन सॉरी ठीक है, दूसरी गलत है, तो एक ठीक है इसलिए ट्रू आ गया। अब ये कुछ इस तरीके से बन गया नॉट, नॉट के अंदर वैल्यू आ गई हमारी ट्रू और बाहर है प्रिंट। मैंने कहा था नॉट ट्रू का मतलब या फिर नॉट फॉल्स का मतलब बिल्कुल पलट दो, अगर अंदर ट्रू है तो बाहर हो जाएगा पूरा फॉल्स, यानी कि नॉट ट्रू का आउटपुट आ गया फॉल्स, बाहर प्रिंट है तो ये फॉल्स को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आगे और ऑपरेटर्स के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।